को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन जी भी हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया ने शरद प्रधान जी बहुत ही साफ तरीके से बताया कि स्पीकर के अपने अधिकार हैं, राज्यपाल के अपने अधिकार हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अगर फ्लोर टेस्ट से भागती है, जो कि साफ दृश्य दिख रहा है कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसका मतलब क्या निकलता है? और स्पीकर अगर देरी करवा रहे हैं तो इसके मायने क्या है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है। मैं गौरव की बात से काफी एग्री करता हूं जो कहा इन्होंने, क्योंकि हकीकत यही है इस देश का और हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, कल ये कांग्रेस वाले कर चुके हैं, दूसरी स्टेट्स में और पार्टियां करती रही हैं, कर्नाटक में भी ये एक रवैया बन गया है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए दोषी हैं हमारे ये जो नुमाइंदे जो इलेक्ट होके जाते हैं, क्योंकि ये कहना कि वो जबरदस्ती रख लिए गए हैं, उनका अपहरण कर लिया गया है, ये हर पार्टी कहती रही है जब ये इस तरीके का काम होता है। असली हकीकत ये है कि हमारे यहाँ के एमएलए एमपी बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। सीधी सादी रियलिटी यही है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि कोई पार्टी का भी हो, घूम फिर के यही होता है आखिर में कि वो जाते हैं किसी प्राइस पे और पार्टी कहती है कि साहब उनको हमारा अपहरण कर लिया गया है। किसी का अपहरण नहीं होता है। इस देश में इसी तरीके से चलता रहा है और यही वजह है कि डेमोक्रेसी के जो मूल जो प्रिंसिपल्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और हर पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसी तरीके का काम करती है। जो आज बीजेपी कर रही है, आज उसको ये ब्लेम कर रहे हैं, कल कांग्रेस वाले भी करते रहे जी। तो ये सीधी सादी ये डर्टी पॉलिटिक्स है और हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, उसको लोग खुल के कहना नहीं चाहते हैं। सतीश जी, तो सच्चाई तो यही है कि अभी इस वक्त आप बीजेपी को भले ही कोसिए, लेकिन एक वक्त ये भी रहा है कि कांग्रेस को भी जब मौका मिला है तो उसने भी इसी तरह विधायकों का अपहरण किया है। तो अब तकलीफ ज्यादा क्यों हो रही है? नहीं देखो प्रीति, नहीं देखो प्रीति जी, ये सच है बिल्कुल कि इसकी शुरुआत यानी कि जब 60 के अंतिम दशक में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी यही काम किया है और अपने विरोधी दलों को तोड़ करके कई सारी सरकारों को बर्खास्त किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा कहना यह है कि ये गलत परिपाटी है। अगर ये गलत परिपाटी है, आज बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी का चाल चरित्र की अगर बात करके अगर सत्ता में बीजेपी आई है तो आज उसको ये सिद्ध करना चाहिए कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं वो गलतियां हम नहीं करेंगे। अगर जो खरीद फरोख्त की राजनीति अगर कांग्रेस करती रही है तो हम उससे अलग हैं। आज ये बीजेपी सिद्ध कर सकती है। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर केसरीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, जाने माने वकील भी थे और यहां भी ऐसा भी हुआ है इस देश में कि अगर अब तो चलिए कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट आगे आकर के आ गया, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था आकर के आएगी, लेकिन एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई सीरीज में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ा और केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होने दिया और न्याय व्यवस्था में इस मुद्दे के ऊपर डिसीजन तब आया कि जब वो सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया, अगली सरकार को आए हुए भी 6 महीने हो गए। ठीक है, ये भी इस देश में हुआ है। पॉइंट सतीश जी क्लियर है। गौरव भाटिया, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, आपको रोल मॉडल के तौर पर पेश आना चाहिए। देश में तो आपकी पकड़ है ही, लेकिन इस तरह के राज्यों में इस तरह की चीजें से आपको बचना चाहिए। आपको रोल मॉडल सेट करना है, ये एक सुझाव भी हम कह सकते हैं सतीश प्रकाश जी का आपको। देखिए प्रीति जी, मैं बताता हूं, जैसे शरद प्रधान जी ने कहा, मैंने पहले संवैधानिक दृष्टि से अपनी बात रखी और पहले क्या हुआ है, गलत किसने किया है, इस पे पूरी चर्चा हो सकती है। ये कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगी नहीं बहस। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा रोल मॉडल होने का कार्य किया है। जो एंटी डिफेक्शन लॉ में स्प्लिट का प्रोविजन हटाया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तभी अमेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, कर्नाटका का मैं उदाहरण देता हूं। रात में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, फैसला हुआ, 24 घंटे के अंदर निर्देशित किया गया कि फ्लोर टेस्ट हो और फ्लोर टेस्ट हुआ वहां पे और उसके बाद रेजिग्नेशन हुआ था। क्या ये सत्य नहीं है? लेकिन सत्य तो ये भी है ना, उत्तराखंड में जो हुआ था, बीजेपी ने ऐसे ही कुछ करने की कोशिश की थी और मुंह की खानी पड़ी थी। ये भी तो एक फैक्ट है। बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको मैं जानकारी दे दूं। पहले मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण भी दे रहा था। शिवसेना सर्वोच्च न्यायालय पहुंची,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फ्लो टेस्ट तुरंत कराया जाए, और जो उत्तराखंड का आप जिक्र कर रहे हैं वो जजमेंट हो चाहे महाराष्ट्र में हो, एक बात सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कही है कि फ्लो टेस्ट में डिले ना हो, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती है इससे। तो अगर हमें रोल मॉडल होना है तो हम तो कह रहे हैं कि ये सरकार बहुमत में नहीं है और फ्लो टेस्ट करा दीजिए। क्या स्पीकर को संविधान के तहत फ्लो टेस्ट तुरंत नहीं कराना चाहिए? प्रधान जी, अगर कमलनाथ जी के पास